ओम शांति। जो भी आत्माएं अपनी श्रेष्ठ गति करना चाहती हैं, इस जीवन के बाद अपने सुंदर भविष्य का श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करना चाहती है और सुख शांति के जीवन का अनुभव करना चाहती है, सर्व प्राप्ति संपन्न होना चाहती है, तो उसके लिए बाबा ने हमें सचेत किया है कि बच्चे अब खुद पर रहम करो, पुरानी चलन को, संस्कारों को अब यहीं भस्मीभूत कर दो और आत्मा के जैसे संस्कार उसके शरीर छोड़ते टाइम होंगे, जैसी चलन होगी वैसी ही आत्मा की गति होती है और आगे चलकर वैसा ही जन्म मिलता है, लोग मिलते हैं। तो इसलिए श्रेष्ठ गति अगर पाना चाहते हैं, जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, आने वाले जीवन में श्रेष्ठ वरदान, श्रेष्ठ जन्म प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अब खुद को चेंज करो। जो मेरी चलन अभी है, जो मेरे कोई भी मायावी संस्कार हैं, अगर वो मरते समय तक, इस शरीर छोड़ते टाइम तक भी वैसे ही रहते हैं, तो मुझ आत्मा की गति क्या होगी आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर हमें अभ्यास दिया है कि बच्चे चेक एंड चेंज, खुद को चेक करो, मेरे अंदर ऐसे कौन कौन से मायावी और बुरे संस्कार हैं, फिर उन्हें धीरे धीरे परिवर्तन करो, उनका चार्ट रखो, खुद को समझाओ कि मुझे अब ऐसा नहीं करना है। अगर वैसा होता है तो उस समय उस आचरण पर, उस कर्म पर फुल स्टॉप लगाओ और बाबा को सौंप दो। चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को परखेंगे नहीं तब तक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसे संस्कार हैं उन्हें चेक करो और फिर धीरे धीरे उन पर काम करो, उन्हें चेंज करो। एक दिन से कोई भी संस्कार परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अटेंशन देने से, बाबा को बताने से, पूरा दिन उस पर अभ्यास करने से, नज़र रखने से, अटेंशन देने से धीरे धीरे वो संस्कार कब गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसमें एक मुख्य बात है कि परिवर्तन वही आत्मा कर सकती है, खुद को चेंज वही आत्मा कर सकती है जिसमें योग का बल होगा। अगर योग का बल नहीं है तो चेक तो कर पाएंगे लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिवर्तन के लिए आत्मा को शक्ति की ज़रूरत होती है, मनोबल की ज़रूरत होती है। वो तभी आएगा जब हम योग के सब्जेक्ट पर अच्छे से अटेंशन देंगे। और योग में भी मुख्यतः अमृत वेला अगर हम नियमित करेंगे तो जो भी कमी कमजोरी है उससे आत्मा मुक्त होती जाएगी। तो जो भी कमी है पहले स्वयं का आत्मनिरीक्षण करो और फिर अमृत वेला उठ के बाबा से वो शक्ति लो, वो गुण धारण करो। ऐसे करते करते उस संस्कार से आत्मा मुक्त हो जाएगी और मायावी संस्कारों पर विजय प्राप्त करना, अर्थात खुद की श्रेष्ठ गति करना, आने वाले समय में श्रेष्ठ भाग्य का वरदान पाना और भगवान के दिल तख्त पर राज करना और भविष्य की बादशाही पाना। तो इतना बड़ा भाग्य इस छोटे सी अटेंशन पर टिका हुआ है। इसलिए ये अटेंशन अब बढ़ाओ, क्योंकि
अब समय नज़दीक है, महापरिवर्तन होने वाला है। और मेरे अंदर क्या बुरा है, कौन से ऐसे संस्कार हैं, चलन है जो श्रीमत के विरुद्ध है, जो माया के आगे चल रही है, जो माया की ओर हमें ले जा रही है, तो उस चीज को अब खत्म करो। यही अब मुख्य अभ्यास है, यही अब खुद पर रहम करो। ओम शांति।